हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखाया गया है जिसका उपयोग केमिकल इंडस्ट्रीज में लिक्विड को लो लेवल से हाई लेवल तक ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसमें आप जो ये देख रहे हैं इसको इम्पेलर बोला जाता है। ये क्लोज्ड टाइप इम्पेलर है जो दोनों तरफ से बंद हैं। इम्पेलर के अंदर जो ये दिख रही है आपको, इनको गाइड वेंस बोला जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का इम्पेलर है। ये रोटरी मोशन करता है। रोटरी मोशन करता है तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसमें लिक्विड इस प्रकार से जैसे आई ऑफ द इम्पेलर में फ्लो हो रहा है और लिक्विड में आउटसाइड में एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, अभिकेंद्रीय बल की वजह से प्रेशर एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, फिर उसके बाद में प्रेशर एनर्जी बढ़ती है। ये जो दिखाया गया है पिक्चर में, इसे आई ऑफ द इम्पेलर बोला जाता है। इम्पेलर के रोटेट होने से यहाँ का प्रेशर कम होता है। कम होने से यहाँ पर ये जो सम्प है इसमें से लिक्विड सक्शन होके आई ऑफ द इम्पेलर में जाता है। आई ऑफ द इम्पेलर में लिक्विड जाता है और वहाँ से वो केसिंग के द्वारा प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर एक वर्ड है प्राइमिंग। प्राइमिंग लिक्विड को सक्शन लाइन में भरना। किसी भी पंप के सक्शन लाइन में लिक्विड को पूरी तरीके से फिलअप करना, वो पंप की प्राइमिंग कहलाती है। ये इम्पेलर इस केसिंग के अंदर लगाया जाता है, इसको केसिंग बोला जाता है। केसिंग के अंदर इस प्रकार से इम्पेलर लगता है और इस प्रकार से, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, इस प्रकार से पंप रोटेट करता है। लिक्विड आई ऑफ द इम्पेलर से एंट्री करता है और एग्जिट इस तरीके से होता है। इसका ये जहाँ एंटर कर रहा है उसको आई ऑफ द इम्पेलर बोला जाता है, जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है उसको डिस्चार्ज बोला जाता है। ये किसी भी पंप की इसको कैसिंग बोला जाता है। यहाँ पर जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है, ये पंप की कैसिंग है, जहाँ पर ये ओलिव टाइप कैसिंग है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कम होती है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, और जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में उसका प्रेशर भी बढ़ता है और वहाँ प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होता है। ये पंप की कैसिंग होती है। कर्व्ड वेंस जिनको बोला जाता है, ब्लेड एंगल्स बीटा यहाँ पे 90 डिग्री से कम रखा जाता है। कर्व्ड वेंस का जैसे एंगल जो है बीटा 90 डिग्री से कम रखा जाता है। यहाँ पर इम्पेलर के घूमने से यहाँ पर सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। सक्शन प्रेशर किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम ना हो जाए। लिक्विड के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो उसमें कैविटीज़ बनेंगी, कैविटेशन फॉर्म होगा। लिक्विड की सक्शन लाइन को, इसको सक्शन हेड बोला जाता है। आई ऑफ द इम्पेलर से संप का जो लिक्विड का फ्री सरफेस का जो पॉइंट होता है उसको आई ऑफ द इम्पेलर बोला जाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह है कि सक्शन प्रेशर किसी भी लिक्विड जिसको ट्रांसफ़र करना है उसके वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इम्पेलर, ये एनक्लोज्ड इम्पेलर है, दोनों तरफ से क्लोज्ड होता है। सेमी ओपन इम्पेलर है, एक तरफ से बेस प्लेट होती है, फ्रंट से क्लोज होता है। और ओपन इम्पेलर जो है पूरी तरीके से ओपन होता है। ठीक है, जो ओपन इम्पेलर होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं। ठीक है। मैकेनिकल डिज़ाइन एस्पेक्ट्स के रूप में सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें इस तरीके से एक शाफ्ट को हम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि शाफ्ट के द्वारा हम इम्पेलर को रोटेट करवाएंगे। इसको यहाँ से इस तरह से, ये स्टपिंग बॉक्स है। स्टपिंग बॉक्स क्या होता है? किसी भी शाफ्ट को लगाएंगे, फिर ग्लैंड लगती है उसके बाद में, और उसके बाद में ये नट और बोल्ट इसको हमने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में यहाँ पर हम इसमें ये पैकिंग लगाएंगे। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ इसमें बेयरिंग लगेगा ताकि शाफ्ट इजीली मूवेबल हो पाए, अच्छे तरीके से मूव हो जाए।